बाकी 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोटोबे नहा रहा होता है आराम से और मोटोबे अपनी बॉडी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी उसकी बॉडी ने उसका साथ दिया होता है। तो भाई तुम जरा मोटोबे की बॉडी देखो, इस उम्र में क्या बॉडी बनाई है, क्या फिजिक है उसकी। और फिर शिबुकावा मोटोबे से मिलने आए होते हैं और वो दोनों मिलकर चाय पीते हैं। शिबुकावा मोटोबे से बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें मुसाशी से लड़ने के लिए मना करूंगा तो तुम मानने वाले तो हो नहीं, तो ये बताओ तुमने इस फाइट के लिए कुछ खास तैयारी की है या नहीं की। तो मोटोबे बोलते हैं कि हाँ, मैं दिन में 2 बार ट्रेनिंग जरूर करता हूँ। और मोटोबे कहते हैं कि मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं पाता, मतलब खाना पीना, घर के काम, ब्रश वगैरह करना, इन सब में टाइम निकल जाता है सारा। तो शिबुकावा मोटोबे से बोलते हैं कि अच्छा, तुम पूरा दिन ट्रेनिंग करना चाहते हो। मोटोबे बोलता है कि मैं घर के काम करते वक्त भी मार्शल आर्ट, ट्रेनिंग, टेक्निक्स, इन सब के बारे में सोचता रहता हूँ। तो शिबुकावा मोटोबे से बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों से प्यार है। तो मोटोबे कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें टोकुगावा मोटोबे से बोल रहे होते हैं कि हमारी बात हुई थी ना, आज तो पिकल और मुसाशी की फाइट थी, तो तुम यहाँ बीच में क्यों आ गए। तो इतने में जो हमारे बाकी सीरीज के मेन बंदे हैं वो सब ताली बजाने लगते हैं। तो उनको भी पता है कि अब उनको बचाने के लिए मोटोबे आ गया है और मोटोबे उन सबका शुक्रिया अदा करता है। टोकुगावा मोटोबे से बोलते हैं कि मुसाशी से तो पूछ लो कि वो तुमसे लड़ना चाहता है या नहीं। तो मोटोबे मुसाशी के पास जाता है और उसको पूछता है, हाँ भाई, तुम लड़ने को तैयार हो। मुसाशी कहते हैं, हाँ भाई, मैंने कब मना किया लड़ने से। और भाई इतने में मोटोबे जोरदार अटैक कर देता है मुसाशी के चेहरे पर, उसकी आंखों में पाउडर की थैली दे मारता है जिससे कि वहां धुआं धुआं हो जाता है। फिर इतने में मोटोबे मुसाशी का लात मार के बैलेंस बिगाड़ देता है और उसको उठा के पटक देता है जमीन पर। फिर उसकी टांग कसकर पकड़ लेता है। फिर मुसाशी को बोलते है, संभल कर, तुम्हारी टांग टूट भी सकती है। फिर उसको झटके से हवा में उछाल देता है और मुसाशी गोल गोल घूमकर नीचे गिर जाता है। फिर मुसाशी को समझ आ जाता है कि मोटोबे का प्लान काम कर गया है और उनको आंख से कम दिखाई दे रहा है, उनको ब्लर दिखाई दे रहा है। अपने मुसाशी मोटोबे को बोलते हैं, अरे ये मूव सेट तो सेंगोकू एरा में फाइट स्टार्ट करने के लिए यूज होता है ना। तुमसे मोटोबे अपनी सिगरेट जलाकर वहां पे पीने लगते हैं उसको, और वो फिर बियर और सिगरेट मुसाशी को भी ऑफर करते हैं। मतलब कि मोटोबे क्या ओरा फार्म करने के लिए आए, ये फाइट के बीच में चल क्या रहा है इनका। फिर मुसाशी बियर और सिगरेट को सूंघकर टेस्ट करता है, ये सेफ है या नहीं। मुसाशी कहते हैं कि जितनी भी ये सिगरेट और बियर है इन सब में फुगू का जहर मिला हुआ है, सिर्फ ये तो सिगरेट जो तुम पी रहे हो इसमें कुछ नहीं मिला, एकदम सेफ है। और फिर मोटोबे मुसाशी को बोलते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम्हें कैसे पता कि मैंने इन सब में फुगू का जहर मिला रखा है। फुगू का जहर और कुछ नहीं, वो धतूरे का जहर होता है। और फिर मुसाशी बोलते हैं, मुझे तो पता ही होगा, मुझे ये फुगू का जहर कई बार देने की कोशिश की गई है मारने के लिए। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब शौक हो जाते हैं, आया तो कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है, उसे सब समझ में आ गया होता है। और मोटोबे जो सिगरेट पी रहे होते हैं वो मुसाशी की तरफ फेंक के मारते हैं और मुसाशी उसको पकड़ लेते हैं बड़े आराम से, फिर उसको आराम से कश लाकर पी रहे होते हैं। फिर मोटोबे मुसाशी की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं तो मुसाशी उस सिगरेट मोटोबे के ऊपर फेंक देते हैं, बट मोटोबे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मोटोबे बियर की बोतल मुसाशी के चेहरे पर दे मारते हैं। भाई मुसाशी का गाल बिल्कुल कट गया होता है, उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है मुसाशी को। वो सिगरेट का डब्बा मुसाशी के मुंह में घुसेड़ देते हैं जिससे मुसाशी का मुंह छिल जाता है। मुसाशी का चेहरा बिल्कुल खूनम खून हो चुका होता है, तो जमीन पे गिर जाता है मुसाशी। फिर बिना कोई देरी के मोटोबे वहाँ पे स्मोक बम भी फोड़ देते हैं जिससे कि वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है पूरे अरीना में। इतने में मोटोबे अपना वेपन चैन का यूज करके मुसाशी की तलवार को खींच लेते हैं। मुसाशी खांसते खांसते उठते हैं। मुसाशी अपने एंगल को ठीक करने लगते हैं जो कि डिसलोकेट हो जाता है, उसको पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं वो टाइम लगा। मुसाशी कहते हैं कि बहुत समय बाद किसी ने स्मोक बम का यूज किया होता है मेरे सामने। और मुसाशी मोटोबे से कहते हैं कि तुमने मेरे चेहरे पर इतना गहरा जख्म दिया है, कहते हैं अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे मोटोबे। और मोटोबे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटोबे तलवार निकालते हैं मुसाशी की, वो मुसाशी की तलवार उसी के ऊपर बड़ी जोर से फेंक के मारता है, मगर मुसाशी उसको बड़े आराम से पकड़ लेता है। फिर मुसाशी उसको कहते हैं कि तुम म्यान का क्या करोगे, तलवार तो मेरे पास है। मोटोबे भी कहता है कि म्यान का तलवार के बिना क्या काम है भाई। वो बड़ी जोर से म्यान को भी मुसाशी की ओर फेंक के मारता है। ट्विस्ट ये आता है कि उसने म्यान में वही पाउडर भर रखा होता है और वो पाउडर फट जाता है, फिर से धुआं धुआं हो जाता है और मुसाशी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के मोटोबे अपनी चैन से मुसाशी के गाल पर बहुत जोरदार अटैक करते हैं। भाई वो चैन मुसाशी के गाल के अंदर घुस चुका होता है, बहुत गहरा जख्म दिया होता है मोटोबे ने मुसाशी को। भाई मुसाशी दर्द से वहां पे बैठ गया होता है। मुसाशी का चेहरा बिल्कुल खूनम खून हो चुका है, भाई खून ही खून है। में मुसाशी जो उनके मुंह में खून होता है उसको थूकते हैं तो उसके खून में भाई दांत होते हैं टूटे हुए। फिर वो अपनी उंगली से अपने गाल के अंदर भाई उंगली घुसड़ के देखते हैं, भाई कितना ज्यादा जख्म दिया होता है उसने, पूरी उंगली उनके गाल के अंदर घुस गई होती है, पूरा जबड़ा हिल चुका होता है मुसाशी का। मगर भाई फिर मुसाशी उनके गाल पर जो खून लगा होता है उसको चाटने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलता है चाहे गाल फट जाए मगर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। बाकी भी ये देखकर बोल रहा होता है भाई क्या सही को बंदा ही है। फिर इतने में मोटोबे अपनी चैन से मुसाशी की तलवार पकड़ लेते हैं, फिर से पूरा जोर लगा के उस तलवार को खींचने की कोशिश करते हैं, मगर मुसाशी भी इस बार काफी जोर लगा रहा होता है। भाई वो तलवार 1 इंच भी नहीं हिली होती है, मोटोबे अपना पूरा जोर लगा रखा होता है। फिर एकदम से मुसाशी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं इस चैन से बोर हो रहा हूँ और इस चैन को तोड़ डालते हैं। एक फटके में इस चैन को तोड़ देते हैं। फिर मुसाशी मोटोबे से कहते हैं कि तुमने मुझे इतने गहरे और दर्दनाक जख्म दिए, तुम इसके लिए मौत डिजर्व करते हो। बोलते हैं तुम मेरी तरफ से एक इनाम रखो, तुम अपनी मौत खुद चूज कर सकते हो, बताओ तुमको कैसे काटो। मुसाशी मोटोबे से बोलते हैं बताओ मैं तुमको बीच में से काट दूं पूरा, या फिर तुम्हारा पूरा पेट काट दूं, या फिर साइड वेज तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा काट दूं, फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर देख सकता हूँ क्या है। फिर मुसाशी बोलते हैं बताओ कौन सी मौत चुनी है तुमने। मोटोबे बोलते हैं भाई मैं बुढ़ापे से मरूं। मुसाशी मोटोबे से कहते हैं अरे भाई अगर तुझे बुढ़ापे से ही मरना था तो तू आया कि मुझसे लड़ने के लिए, अपना आराम से घर पे चाय पीकर बुढ़ापे से मरता। मोटोबे कहते हैं कि ईदो काल में हाका रोका किताब में लिखा हुआ था कि एक शांति खोजते हुए समुराय का रास्ता मौत से होकर गुजरता है, और वो मौत मुझे आज तो नहीं आने वाली, खासकर तुम्हारे हाथों से तो नहीं आने वाली। मैं मोटोबे अपना अंदर से भाला निकाल लेता है, मतलब
मतलब वो लोहे का भाला जो वो कैरी करता है। मुसाशी मोटोबे से बोलते हैं, अरे भाई तुझे भाला चलाना तो आता होगा ना। तो मोटोबे मुसाशी को बोलता है कि तुम अपनी तलवार चलाने में 100 से 500 गुना अच्छे होंगे, मगर मैं भी अपना भाला चलाने में 70 गुना तो अच्छा होऊंगा ही ना। फिर इतने में मोटोबे भाले से अटैक कर देता है मुसाशी के ऊपर, मगर मुसाशी उस भाले को काट देता है बड़े आराम से। मोटोबे कहता है मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है। अचानक से मोटोबे ब्रास निकल निकालता है और मुसाशी के चेहरे पर दे मारता है। भाई और ये ब्रास निकल मुसाशी के बहुत जोर से लगा होता है, वो वहाँ पर बैठ जाता है दर्द से। उसका चेहरा फिर से खूनम खानम हो जाता है। मुसाशी के चेहरे को तो उधेड़ के रख दिया मोटोबे ने बिल्कुल। मुसाशी को इतना दर्द हो रहा होता है कि भाई वो अपने घुटने में बैठ जाता है। इतने में हमारा मोटोबे फ्लेक्स करते हुए बोलता है, मुसाशी को बोलता है तुम्हें ऐसा दर्दनाक जख्म किसी ने भी नहीं दिया होगा, चंगोकू काल में भी तुम्हें किसी ने ऐसा नहीं मारा होगा जैसे मैंने अभी मारा है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इतने में मुसाशी गुस्सा हो जाते हैं और उसे एकदम जोरदार अटैक करते हैं मोटोबे के पेट पर, उसका पूरा पेट काट देते हैं। फिर भी मोटोबे के पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। मोटोबे पूरी तरह से हिल चुका होता है, बेसुध हो चुका होता है। भाई उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या है। भाई सबके साथ यही होता है जब मुसाशी से फाइट होती है ना। मगर मुसाशी कहता है यार ये जख्म उतना गहरा नहीं हुआ जितने मैंने सोचा था। मुसाशी मोटोबे से पूछते हैं कि सच बताओ तुमने अंदर कुछ पहना है ना। मोटोबे बोलते हैं हाँ मैंने अंदर चैन मील पहनी है। चैन मील बेसिकली लोहे का एक जालीदार आर्मर होता है जो कि तलवार से खतरनाक हमलों के बचाने के लिए ही होता है। मुसाशी कहते हैं लेकिन मानना पड़ेगा मोटोबे तुम्हारा आर्मर है तो बहुत मजबूत। फिर हमें जय खानमा को दिखाया जाता है जिसको पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर जब उसने मोटोबे को काटा होता है अपने दांतों से, जय खानमा के पूरे दांत झड़ जाते हैं, वो पोपला बन जाते हैं क्योंकि मोटोबे ने फाइबर की जैकेट पहन रखी होती है ना। भाई सब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होता है जब मोटोबे ने इतने सारे आर्मर पहने हैं तो उसको हमला लगा कैसे, तब उसको कट लगा कैसे, उसकी ब्लीडिंग कैसे हो रही है। देखो अगर किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी है, अगर उसको गोली लगती है इम्पैक्ट तो देखो होता है। कई बार क्या होता है अंदर पसलियां भी टूट जाती है, चाहे गोली आर पार ना जाए बट ऐसा होता है। और भाई वैसे भी सामने मुसाशी है। और फिर मुसाशी मोटोबे से बोलते हैं कि इस तरह के आर्मर पहनने से क्या तुम मुझसे बच जाओगे, मेरे वार के आगे कोई टिक नहीं सकता। कि फिर उन्होंने मुसाशी ने मोटोबे के हाथ पे बहुत गहरा कट लगाया होता है, उसका हाथ कट के गिर जाना चाहिए था, पर मोटोबे के आर्मर ने उसको बचा लिया होता है। मुसाशी फिर कहते हैं अगर तुम्हारा हाथ नहीं कटा तो क्या हो गया, तुम्हारा हाथ बेकार तो हो गया, अब तुम कुछ कर तो नहीं पाओगे इससे। सच में वो आर्मर कितना मजबूत होता है यार। मुसाशी कहते हैं यार मुझे एक बात याद आ गई इस केस से। एक बार किंग ने मुझे हेलमेट की टेस्टिंग के लिए बुलाया कि वो जंग वगैरह पर जाने के लिए यूज करने वाले थे। उन्होंने क्या किया, वो हेलमेट एक बंदे को पहना दिया और बोला कि इस हेलमेट को काटो। वो हेलमेट उन्होंने पहले कई सारे वेपन पे ट्राई कर लिया था, वो वेपन टूट गए बट हेलमेट को कुछ भी नहीं हुआ। मगर मुसाशी ने जब उससे पूरी जोर से हमला किया तो भाई वो हेलमेट बीच में से तो नहीं कटा बट वो थोड़ा सा हेलमेट कट गया था, मतलब मुसाशी के लिए थोड़ा सा, और जिस बंदे ने हेलमेट पहना होगा उसके लिए देखो कितना ज्यादा होगा। भाई जिस बंदे ने हेलमेट पहना था वो मर चुका, वो खत्म। मुसाशी बोलते मैंने तो सोचा था यार मैं उसको बीच में से काट दूंगा पूरा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये आदमी है क्या चीज। एम्परर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मुसाशी काट ना पाए। मुसाशी कहते हैं मैं उस हेलमेट को काट तो नहीं पाया था, वो हेलमेट जिस आदमी ने पहना था वो तो मर गया था। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा हाथ काट के गिरा तो नहीं पाया बट तुम्हारा हाथ बेकार भी तो कर दिया, अब तुम इसको यूज नहीं कर पाओ। फिर मुसाशी मोटोबे के दोनों पैर काट देता है और फिर पिन पॉइंट निशान लगाकर उसके कंधे को भाई बहुत गहरा काट देता है। वो भाई उसमें से बहुत खून बहता है, भाई खून का झरना मान लो। मैं वहां खड़ा बाकी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर बोलता है बस करो ये फाइट को रोक दो भाई, तू जीत गया। और फिर मुसाशी बाकी से बोलते हैं ए बच्चे तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। इस चीज का फायदा उठा के मोटोबे एक स्पेयर लगा देते हैं और फिर मोटोबे मुसाशी के ऊपर बैठ जाते हैं और उसको हेडबट मारते हैं बहुत जोर का। भाई फिर से उसका चेहरा खूनम खानम हो गया, उसको सर चक्कर आ जाता है एक हेडबट से। फिर एक के बाद उस पे हेडबट की बारिश कर दी भाई, उसकी नाक भी फट जाती है। सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। भाई मोटोबे जीत रहा होता है और मोटोबे अपने बेकार हाथ से मुसाशी के गले को लपेट लेते हैं अच्छे से। कि वो क्या करते हैं अपने बेकार हाथ को अपने दांत से दबाकर उसका बहुत जोर से खींचते हैं। भाई उसका पूरा गला दब जाता है मुसाशी का। अगर मुसाशी भी हार नहीं मान रहे होते भाई वो अपनी तलवार उठाते हैं और मोटोबे को जिस जगह कंधे पर कट लगाया होता है ना गहरा वाला, भाई उसके वहीं पर दोबारा तलवार घुसा देता है वो बहुत अंदर। मगर भाई इस बार मोटोबे छोड़ने नहीं वाला उसको, मोटोबे भाई अड़ गया। मोटोबे अपने बेकार हाथ को और जोर से दबाते हैं अपने दांतों से। मोटोबे को पता है अगर इसने इस बार मुसाशी को छोड़ दिया तो मुसाशी इसके दोस्तों को मार देगा और इसका भी बचना मुश्किल है। मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। मोटोबे अपनी और सबकी जान बचाने के लिए और भाई मोटोबे अपना पूरा जोर लगा देता है और मुसाशी की गले को बहुत जोर से खींचता है, बहुत जोर से दबाता है। फिर मुसाशी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है उसकी तलवार पे भी, उसने मोटोबे के कंधे में घुसाई होती है। फिर हम देखते हैं कि मुसाशी बेहोश हो गया होता है। भाई वो बेहोश हो गया। भाई इस फाइट को मोटोबे जीत चुका होता है, सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी मुसाशी को होश आता है, वो उठ के बैठ जाता है और मोटोबे को घूरने लगता है। भाई हम देख सकते हैं कि मुसाशी की तलवार अभी भी मोटोबे के कंधे में घुसी होती है। मुसाशी कहते हैं कि तुम ये फाइट जीत चुके हो, मैं हार चुका हूँ। फिर मोटोबे मुसाशी से कहते हैं कि तुमने मुझे कितनी बार काटा इस फाइट में, तुम्हें याद भी है। मुसाशी बोलते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो मोटोबे। फिर मोटोबे कहता है तुम भोला बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता था मैंने किस किस जगह पर आर्मर पहन रखा। अगर तुम चाहते ना तुम्हें 2 सेकंड भी नहीं लगते मुझे मारने में, अगर तुम ढंग से लड़ ही नहीं रहे थे। फिर मोटोबे बोलते हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है जो 1000 साल से ट्रेनिंग करता है वो काबिल होता है और 10,000 साल से ट्रेनिंग करता है वो एक फौलादी होता है। तुम एक फौलादी और मैं एक काबिल हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तुमसे कम है, इसलिए तुमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे जान से नहीं मारा। तुमको स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं तुमको मार नहीं सकता। और मुसाशी कहते हैं भाई मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, तुम जीत गए और मैं हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। फिर वो अपनी तलवार मोटोबे के कंधे से निकालते हैं जोर से। फिर एकदम से मोटोबे का बहुत सारा खून बहने लगता है। और भाई हमारे मुसाशी को उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी तलवार उठाई पीछे डाली और चल दिया और फार्मिंग करते हुए। हार कर जीतने वाले को मुसाशी कहते हैं। एपिसोड 5 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय।